आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज का जो पॉडकास्ट है एक विशेष पॉडकास्ट है, एक स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज किसी भी ब्लॉग का हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट जो है वो 3 भाई बहनों का रिव्यू है। उन 3 बहन भाइयों के रिश्ते कैसे हैं, ऐसा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। यही है कि ये जो दर्द है दिल के अंदर, सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। और दर्द और दुख यूं है कि एक ही बहन भाई हैं, लेकिन एक की किस्मत ऐसी है कि उसको ना केवल अच्छा खाने पीने रहने सहने को मिल रहा है, बल्कि एंजॉयमेंट भी मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड भी मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे को एक साधारण जिंदगी मुयस्सर नहीं है, या ये कहिए एक बच्चे को जो चाहिए वो सब मुयस्सर नहीं है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पिज्जा और नान की बात हो रही है। भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही गार्जियन इनको यहाँ पर लेकर आए थे, उसके बाद में भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जब जनाब और मैडम बड़ी ही जिम्मेदारी दिखाते हुए दोनों बच्चों को एक के बाद एक यहाँ पर लेकर आए थे कि एक का मन नहीं लगता, चलो दूसरे को भी ले आते हैं। सच पूछो तो कहीं ना कहीं उसकी माँ ने भी इस बात के लिए अपने दिल में पत्थर रखा होगा, एक बच्चे को, उसके बाद फिर दूसरे बच्चे को। अब उसके पास में कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उसने पत्थर रख के कम से कम दोनों बच्चों को दिया होगा। वो भी किस लिए? क्योंकि दोनों बच्चे उनके अच्छे रहें और पढ़े लिखें और एक अच्छे आदमी बने। अब हो क्या रहा है, एक तो कर रही है बिल्कुल चाकरी, चाकरी समझते हैं ना, गुलामों वाली चाकरी, पूरी तरीके से नौकर बनी हुई है। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको कोई आराम का, सोने का, या उसको पढ़ने का, या उसकी हेल्थ को, या किसी भी तरह से उसको किसी भी तरीके से एक लड़की वाला जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जवान लड़की है, ग्रोइंग लड़की है, तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उन सब की तरफ देख भी नहीं सकती, बल्कि उसकी ज़िंदगी ऐसी बना के रख दी है कि जैसे कि उसका काम ही सिर्फ और सिर्फ, वो पैदा ही शायद इसी बात के लिए हुई है कि वो किसी की चाकरी करे, किसी के लिए जूते चप्पल उठा के लाए, उसके जितने भी सामान फैले रहते हैं उनकी को संगवा के रखे, उसकी अलमारियां सही करे, उसकी किचन सही करे, यहाँ तक कि उसके कपड़े सही करे, और उस सब के बाद में बच जाए टाइम तो उसके लिए खाना नाश्ता, यहाँ तक कि अपने हाथ से खिलाए, और बदले में सिर्फ और सिर्फ उसको झड़कन मिले। और दूसरी तरफ दूसरा भाई जो है वो कम से कम जनाब ने उसको अपनी तरफ कर लिया, तो आज की डेट में वो पूरी तरह से मजे कर रहा है। ना केवल उसकी पढ़ाई ठीक से करवाई, जो भी उसके एग्जामिनेशंस थे, बोर्ड के एग्जामिनेशंस थे, बल्कि इसके लिए बाकी घर के लोगों को भी डांट फटकार लगाई कि उसका फाइनल ईयर है, तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो, और खबरदार जो उसके साथ में पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस किया। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, जनाब ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया, करना भी चाहिए था, इसी चीज़ के लिए तो लेकर आए थे। लेकिन एक के साथ क्यों, दूसरे के साथ क्यों नहीं? कहीं ना कहीं सबने अपने अपने नौकर, अपने अपने असिस्टेंट, अपना अपना रास्ता देख लिया है। क्या इसीलिए दोनों बच्चों को लेकर आए थे कि एक को ये गुलाम बनाएगी, एक को मैं गुलाम बनाऊंगा? सच पूछिए तो बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात को देखकर कि एक लड़की के साथ में इतना सब क्यों। और कई बार ये भी लगता है कि ये लड़की क्या, इसका दिमाग नहीं है क्या? इसका दिमाग खाली पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी और केक के सिवाय कहीं चलता नहीं है क्या? यहाँ तक कि दूसरी लड़कियों की तरह इसके अंदर जो इस एज के बच्चे होते हैं वो वाली कोई बात ही नहीं दिखाई देती है। जनाब और मैडम ने तब ना जाने कितने साल पहले इनसे अपना हाथ हटा लिया था, और उसके बाद में जो इस डब्बा ने इसका दोनों का हाथ पकड़ा था, तो वो ऐसा पकड़ा कि इनको धीरे 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 गुट्टी ऐसी दी कि गुलामी बना के छोड़ा। ये बिना इसकी मर्जी के कोई काम नहीं कर सकते थे। इनकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, खाने पीने की, घूमने फिरने की, जिनमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो सारी सारी उसने कर दी। और इतना ज़्यादा वो घुमाने ले जाती थी, मॉल ले जाना, कभी मार्केट में ले जाना, कभी कुछ खिला पिला के लाना, तो ये सब के चक्कर में वो बच्चों को इतना ख़राब कर दिया इसने। पढ़ाई तो दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था। कुल मिला के ये कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी हो गई कि जैसे उनको यही लगने लगा कि यही ज़िंदगी है, अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, घूमते फिरते हैं, मॉल्स में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, खाने पीने को मिलता है, कपड़े पहनने को मिलते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से वो सेकेंडरी जो जिंदगी जी रहे हैं, यानी उन्हें कुछ जो भी कुछ है उसका वो बचा कुचा हासिल हो रहा है। तो यहाँ कुछ भी कह लीजिए, डब्बा के चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन यहाँ जनाब और मैडम की गलती है। और हमें लगता है कि उन्होंने ही इस बात को होने दिया है कि ठीक है, इसको जो करना है जो करो, इसकी जो ज़िंदगी ख़राब करनी है वो करो, जो करना है वो करो, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो एक की ज़िंदगी ऐसी हो गई और दूसरे की ज़िंदगी किस तरीके से खराब हो गई। डब्बा के साथ तो घूमने जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि जनाब और मैडम के साथ में एटलीस्ट कुछ उसको स्टैंडर्ड तो मिलेगा।
काम तो उसको भी वही करने हैं, वही कैमरा पकड़ना है, वही इनके छोटे मोटे सामान उठा के चलने हैं, बच्चे का ध्यान रखना है। तो ये कहानी थी एक बहन भाई की। चलिए दूसरे बहन भाई पे आते हैं। दूसरे बहन भाई के बारे में बात करेंगे, फनी और उसकी बहन के बारे में। फनी की बहन अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ में ईद मनाने के लिए सऊदी से चलकर अपने गांव आई है, जो उसका पहले से ही रूटीन है और ऐसे ही वो हर साल करती है। इस बार भी वो इसी तरीके से वापस आई है। लास्ट ईयर जब वो आई थी तो ये लोग लेने भी गए थे उसको वहां पे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से ही समझ में आ गया था कि किस तरह के रिलेशन है दोनों के बीच में। हाँ, भाई को अपनी बहन को देखकर बहुत खुशी हुई और अपने भांजे भांजी से मिलकर बेहद उसको प्रसन्नता हुई, बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहाँ डब्बा और उसकी बहन के बीच में इतनी लंबी दरार दिखाई दे रही थी कि प्रॉपर तरीके से उसको वेलकम भी नहीं किया गया। हालचाल पूछना या सफर कैसा रहा या उसके वहाँ पे सब लोग कैसे हैं, यानी जो भी उसके वहाँ पे साथ में रहते हैं, या फिर यहाँ की खबर देना कि यहाँ सब ठीक ठाक हैं, अम्मी भी ठीक हैं, आपके पापा भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं। उनके बीच में कोई बोलचाल ही नहीं हुई। और उसके बाद में दोनों बहन भाइयों का कैसा कटा, वो अपने घर में ही रही और ये अपने घर में रही। और इस तरह से इन दोनों का मिलना तक नहीं हुआ और तब तक मिलना नहीं हुआ जब तक कि डब्बा वहां पे रही। और जब डब्बा वहां से आ गई उसके बाद में उसकी बहन वापस अपने घर में आई और अपने माँ बाप के साथ में कुछ दिन रुकी। आप कह सकते हैं कि ननद के साथ में या भाभी का ननद के साथ में रहने का ये टर्न भी मिस हो गया। और इस तरीके से इन्होंने पिछली बार ईद मनाई और आज की ईद पे, यानी अभी जो ईद गई है अगेन वो आई है, लेकिन उससे मिलने के लिए वहां जाने के बजाय इसने यहीं पे ईद मनाई। फनी ने क्यों ईद मनाई? क्योंकि ये जाने नहीं देगी, किसी हालत में जाने नहीं देगी, तो पहले से पता था। तो कुल मिला के इस तरीके से इसने भाई और बहन को दोनों को दूर कर दिया। क्या सब कुछ दूसरे के करने से हो जाता है? क्या खुद कुछ करने से नहीं होता है? इस बात के लिए फनी क्या कम जिम्मेदार है? फनी भी पूरा जिम्मेदार है। वो अपनी बहन का इकलौता भाई है, यानी ये दोनों एक बहन भाई हैं सिर्फ। ये भी घर में एक साथ ही पले बढ़े हुए होंगे, आपस में बहुत प्यार होगा। यहाँ तक कि भाई का बहन के लिए और बहन का भाई के लिए उनकी शादियों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारा समाज और हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है कि बहुत सारे रिचुअल होते हैं जो बहन और भाई के बीच में होते हैं। बहन की शादी हो तो क्या क्या भाई करेगा, और बहन और भाई की शादी हो तो क्या क्या चीज़ बहन करेगी और बहनों ही करेगा। लेकिन उसके बाद में भी दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरारें हैं। जब शादी हुई थी तो शादी के टाइम पर भी बहुत सारी बात ऐसे निकली थी, खास तौर से उसकी ननद को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं थी और उसने कई तरीके ऑब्जेक्शन किए, यहाँ तक कि एंड तक भी वो शामिल नहीं हुई इन सब चीज़ों में। आखिरकार डब्बा ने जो दाव खेला उससे उसके माँ बाप पसीजे और उसके बाद में ये सब चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद में भी उसकी बहन इस बात से खुश नहीं थी, तो फिर डब्बा ने एक और नाटक किया। नाटक यही था कि उसको इस तरह से मुंबई में जिस तरह की वो वीडियो रील्स और ये सब बनाती रहती थी, चुम्मी चाटे वाली और ये गीली चुम्मी वाली और पता नहीं क्या क्या, इस तरह के टिकटॉक बहुत सारे पड़े हुए हैं। इस सब के अगेंस्ट उसने हमेशा इस बात का अपोज किया कि ये लड़की जब इस तरह से करती है, लड़कों के साथ में भी, विकास गुप्ता के साथ में भी इसके कई सारे फोटोग्राफ और ये सब चीज़ें थे। और फिर मोधा की जो बाकी स्टोरियां हैं वो कौन नहीं जानता? क्या मोधा वाले नहीं जानेंगे? क्या उसकी बहन नहीं जानेगी? डेफिनेटली वो भी जानती थी ये सब कुछ। कम उसका भाई भी नहीं था। लेकिन क्या है कि दूसरे के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने के लिए कुछ नहीं कहते। अपने को ये समझते नहीं नहीं सुधर जाएगा और लाइन पर आ जाएगा। तो फिर डब्बा ने ये दाव खेला कि वो हिजाब ले रही है और अब जो है हिजाब में ही रहा करेगी, और हिजाब की ना जाने कितनी सारी वीडियो डाल दी। उसके साथ में ये भी डाला कि वो कैसे करना चाहिए और कौन कौन लड़कियां अगर हिजाब ले लेती हैं तो क्या क्या गड़बड़ करती हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षा दे डाली, तब जाके वो शादी के लिए इसके लिए राजी हुई। और आज ये हाल है कि बहन भाई एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। ये कहाँ सऊदी जा रहा है? वो तो हर साल आती है, हर साल आती है तो कम से कम तब तो मिलना बनता होगा। क्या ऐसे क्या फ़ोन पे एक बार भी बात नहीं होगी? नहीं भी एक बार दिखाया इन्होंने व्लॉग में, एक बार भी नहीं दिखाया कि ननद से ये बात कर रही है या ननद से भाई बात कर रहा है। कोई भी नहीं, ना बच्चों से। वो जो बच्चे आए हैं क्या उन्होंने आके नहीं पूछा होगा कि हमें मामा से मिलना है, मामा से मिलना है? मामी का ना भी नाम लिया हो, लेकिन मामा के लिए तो उनके दिल में अलग ही जगह होगी। डेफिनेटली उन्होंने बोला होगा, लेकिन क्या फ़ोन पे बात नहीं हुई होगी? उसके बाद में भी ना ब्लॉग में दिखाया है ना कुछ दिखाया, क्योंकि इतनी दूरियां इसने बना दी हैं। और फनी ऐसा पागल होए चला जा रहा है कि भाई बहन जैसे रिश्ते को भी वो भूल चुका है। अरे जब उसने पैसे किस लिए हैं अपने माँ बाप को छोड़ दिया,
छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया है, बट उनका ध्यान रखना या उनके लिए जो भी कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे मुंह मोड़ लिया है। तो बहन क्या चीज़ है, तो बहन से तो उसने बहुत ज़्यादा, अब कहना चाहिए, दूरियां बना ली हैं। हमारे मुसलमानों में ननद का दर्जा काफ़ी बड़ा माना जाता है। अगर वो उम्र में थोड़ी बहुत छोटी भी है तब भी ये मानते हैं कि ननद जो है वो मतलब वो बड़ी है, मतलब उसका दर्जा ऊपर है। तो इसलिए अगर ईद आती है या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है तो बड़े लोगों को सलाम करना बनता है। तो हमेशा से हमने अपने घरों में यही देखा है कि बहन को जो फ़ोन किया जाता है और उससे सलाम किया जाता है कि ईद मुबारक हो, सलाम वालेकुम। पर यहाँ तो भाई बात ही नहीं है, तो सलाम क्या और उसके लिए ईद मुबारक क्या। इसको देखने से तो यही लगता है कि फनी ने शायद अपनी बहन को बिल्कुल खो ही दिया है। मुंबई से एक सूट भिजवाने से आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं। इसने डब्बा ने यही सोचा है हमेशा से ही कि वो हर चीज खरीद सकती है, अपनी ननद को खरीद नहीं पाई लेकिन आज तक। अब देख लीजिए, इतने दिन से इसकी तबीयत ठीक है, भाग भाग के एक मॉल से दूसरे मॉल, यहाँ से वहाँ शॉपिंग करने जाना, यहाँ से वहाँ घूमने जाना। अगर ये नहीं तो क्या फनी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी फ्लाइट से या कैसे भी, मतलब 3 दिन के लिए एटलीस्ट वहां जा नहीं सकता था कि अपने माँ बाप को मिल लेता, साथ साथ अपनी बहन को, अपनी बहनोई को, इन सबको मिल लेता और एक तरह से एक्सक्यूज देता कि भी वो नहीं आ सकती थी क्योंकि उसकी हालत नहीं है, लेकिन फिर हम मिलेंगे। या फिर उन्हें यहाँ बुलाने का कुछ भी प्रोग्राम कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थे इन 2 बहन भाइयों के अपने रिश्ते। पहले केस में भी और दूसरे केस में भी काफी हद तक डब्बा ने दरारें डाली हैं, डब्बा ने गलत काम किए हैं। जहां पहले केस में जनाब और मैडम की गलती है तो डब्बा ने उसको जो 100 गुना ज्यादा कर दिया है। मैडम का तो कभी भी उस लड़की के प्रति बिल्कुल व्यवहार सही रहता ही नहीं। भाई जिस तरीके से अपनी ननद को रंग रूप सुधारा और उसके लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन ये सारे काम पता क्यों हो रहे थे, क्योंकि उसको जनाब को खुश करना था कैसे भी करके। लेकिन जनाब का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो लड़की आई है इसके लिए वो कुछ करें। तो आज की डेट में मैडम अपने रूप में है, इसलिए वो अपना रूप इनका यही है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी के लिए कोई बहुत फालतू चीज़ें नहीं करनी है, कोई रिलेशन उन्हें ज़बरदस्ती से बना के नहीं रखना है। और यही वजह है कि मैडम ने उसको बिल्कुल छुआछूत की तरह से बिल्कुल एक साइड डाल रखा है। कभी अपने घर में जाती है आती है, उसको इस तरह से लड़कियों की तरह से इन्वॉल्व नहीं करती। जबकि देखा जाए तो लड़कियों को इन्वॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है और उनको बड़ा मज़ा आता है कि वो जो गहने होते हैं, वो जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, वो जो घर के काम होते हैं और जिस तरीके से जो घर के अंदर चीज़ें चलती हैं उसके लिए बड़ों से डिस्कस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक सहेली की तरह से उसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैडम ने भी यहाँ पर पूरा अपना रोल निभाया और हर तरह से पिज़्ज़ा को यहाँ इस घर से 5 BHK के घर से दूर रखा, अपने आप से दूर रखा, अपने घर में बच्चा हो गया या भाई हो गया, कोई भी हो गया, सबसे दूर रखा। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे मैडम उससे हेट करती हो। चलिए अब आते हैं तीसरे भाई बहन के ऊपर। और तीसरे भाई बहन आप सब जानते ही हैं, वो है डब्बा और जनाब। अब देखिए, ये भी दोनों भाई बहन हैं और पहले कितना प्यार था और पहले किस तरीके का था सबको अच्छी तरह से मालूम है। और वो मैडम भी इसी वजह से डब्बा के साथ में बहुत सारे काम किए उसने। मेरी गुड़िया और मेरी बेटी और मेरी डॉल, ये सब उसके नाम से होते रहते थे। यहाँ तक कि इतने इतने लंबे लेक्चर दिए हैं कि मेरी ननद नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी डॉल है और ये मेरी बिल्कुल बहन की तरह है। वो बात दूसरी है, अपनी सगी बहन से इनके रिश्ते सही नहीं है, लेकिन हाँ ननद जो है बिल्कुल बहन की तरह है। और वही भाई जिसने ये कहा था कि जो वो जो है इसके बाप के बराबर है, खुद डब्बा ने इस बात को बोला था कि नहीं, मेरा भाई जो है ना मेरे वालिद यानी कि बाप के बराबर है। आज दोनों बहन भाइयों के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं ये किसी से कम नहीं है। अब देखिए, फनी जुम्मेरात की रात को नान को लेके क्रिकेट मैच खेलने के लिए गया और जिसकी वजह से असल में क्या है कि वो 2 बजे करीब तक तो फ्री होता है वहाँ से, उसके बाद में वो क्रिकेट मैच में खेलने जाता है। तो लगभग जो 4 साढ़े 4 बजे ये वापस आते हैं और यही वजह थी नान साहब जो है आने के बाद में ऐसे लंबी तान के सोए कि जब नमाज का वक्त हुआ यानी जुम्मे की नमाज का वक्त हुआ तो जनाब के साथ में वो नमाज पढ़ने नहीं गए। और क्या हुआ है ये जनाब को अच्छी तरीके से आराम से पता लग गया, लेकिन जनाब ने जानबूझकर वहां पर उसको अपने व्लॉग में बुलाया और बुलाकर बोलते हैं, कल का आज कहाँ थे।
नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए। उसके बाद में ऑडियंस से शिकायत करते हुए बोलते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसने नमाज मिस करी, वो बाकी सब बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन नमाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये कहाँ गया था और क्यों करके ये लेट हुआ है, लेकिन जनाब ने उसको डांट भी लगाई, लेकिन खुलकर नहीं बोला कि वो वहां पर गया था, इसलिए वो नाराज हैं। वो वहां पे नाम ले दिया PS5 स्टेशन का, यानी वो जो गेम ला कर दिया है उसको और वो जो खेलता रहता है उसके लिए उन्होंने नाम लिया। क्योंकि ये दोनों बहन भाई आपस में एक दूसरे को व्लॉग में जो दिखाते हैं वो सांकेतिक रूप से दिखाते हैं, एक दूसरे का नाम लेके कि तूने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल नहीं करेंगे। असल में भाई जो डांट रहा था, किसको डांट रहा था, बहन को डांट रहा था कि बहन तूने, तेरे हस्बैंड ने ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया है। लेकिन वो सीधे नहीं डांट सकता, क्योंकि अगर सीधे डांटेगा तो उसके पास में भी इनके इतने सारी राज हैं कि वो भी खोल के रख देगी, और यही काम होता है। भाई ने एक तरह से बहन को लताड़ लगाई इस बात के लिए कि ये लड़का आज नमाज पढ़ने नहीं गया तो तेरी वजह से नहीं गया, तेरे हस्बैंड की वजह से नहीं गया। और ये दोनों बहन भाई एक दूसरे की बातें खोलने पे लगे रहते हैं। यहाँ इसने ये डांट फटकार लगाई, उधर उसने अपने ब्लॉग में ये राज खोल दिया कि ये सब लोग जो कहाँ जा रहे हैं। उसने नान का नाम लेके कह दिया हाँ तुम तो कश्मीर जा रहे हो ना, जहाँ जनाब के ब्लॉग में इसके रेस्टोरेंट का नाम पहले से रिवील हो गया था। जो कार गई थी उस कार के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा था पूरा पूरा रेस्टोरेंट के नाम का, वहां पे उसने खोल दिया। जनाब चूड़ियां लेके नहीं आए, इसका राज जो है डब्बा ने अपने व्लॉग में खोल दिया। ये पिछले साल की बात है। ना जाने ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो एक दूसरे की बातें एक आसानी से एक दूसरे को बता देते हैं। जब इनका DKI आने वाला था तो उससे पहले उसका क्या नाम होगा, कैसे लोगो होगा, ये सब जो है डब्बा ने पहले ही खोल दिया। और ये सारी हरकतें दोनों बहन भाई मिलके इस तरीके से करते हैं कि दूसरे के ऊपर सीधा सीधा वार ना करके वो सांकेतिक रूप से या किसी भी तरीके से सिंबल के रूप में या किसी और बात के ऊपर डाल के वो सारी चीजें बाहर कर देते हैं वो, लेकिन डायरेक्टली कभी भी व्लॉग में नहीं बोलेंगे, वो बात दूसरी है। व्लॉग के पीछे खूब तू में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि इस बार जनाब ने खूब अच्छी तरह से सुनाया है कि अगर ये नमाज पढ़ने नहीं गया है, ये सिर्फ इसी को नहीं सुनाया है, उस घर में भी जाके सुनाया है। और यही वजह है डब्बा ने जानबूझ के उस लड़की को अपने पूरे व्लॉग में सिर्फ एक बार शक्ल दिखाया कि वो जो बैग बता रही थी कि ये वाला बैग जो है डॉक्टर का है, ये बैग जो किसका है, जबकि पूरे व्लॉग में वो थी, उसी घर में थी, लेकिन एक बार भी उसने उसको दिखाया नहीं, क्योंकि डब्बा का मूड खराब था जिस तरह से भाई ने डांट लगाई थी आकर। जो लोग आज तक रिश्तों की दुहाई देते आ रहे थे सब तरह से, उन्हीं के घर में एक दो नहीं 3 जगह पर भाई बहन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं। ये वही हैं जो रक्षाबंधन भी मनाते थे और उसके लिए अपनी गुल्लक फोड़ फोड़ के वहां पे गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब किसकी रक्षा, किसका बंधन, सब कुछ बनावटी ही बनावटी है। तो देख लीजिए, फनी से फनी की बहन दूर हो गई है, डब्बा से उसका भाई दूर हो गया है और पिज्जा से नान दूर हो गया है। ये है इनके रिश्तों का गणित। गणित इसलिए कि कभी भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होती चीजें, कभी भी ऐड ऑन नहीं होती, या तो वो डिवाइड होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं, लेकिन कभी भी ये बढ़ती नहीं है। ये लोग रिश्तों का फायदा कैसे उठाना है, उसको कैसे ढक के रखना है, आपस में कुछ भी करना है, लेकिन ब्लॉग में आके नहीं बोलना, लेकिन दूसरे की कमियां उठाकर दिखाने में भी इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। किसी का भी जख्म ऐसे उगाड़ उगाड़ कर दिखा देंगे कि देखो ऐसा हुआ है। यही भाई था कि जो बहन का मिसकैरेज हो गया था उसके बाद में भी वीडियो लेके अपना वो सारी चीज़ें बयान कर रहा था। जो एक तरफ वो रो रही थी, लेकिन उसके बाद में भी इसका वीडियो बंद नहीं हो रहा था, इसका मोनेटाइजेशन फिर भी ऑन था। और याद कीजिए, जब रमजान चल रहे थे तब इन्होंने ही कहा था कि हम ऐसे अभी ट्रिप पे नहीं जाएंगे, हम ट्रिप पे जाएंगे, अभी हम जा भी नहीं सकते क्योंकि इनके एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, और डब्बा की प्रेगनेंसी चल रही है, तो उसके बाद में ही हम जा पाएंगे जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके नए एग्जाम तो खत्म हो गए, क्या डब्बा की प्रेगनेंसी भी खत्म हो गई? क्या हुआ? वहां तो भाई बनने का पूरा नाटक कर दिया कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बहन इस हालत में नहीं है तो इसलिए हम नहीं जा सकते, लेकिन अब फटाफट चले गए। अब क्या हुआ भाई और बहन को? तो ये था हमारा स्पेशल पॉडकास्ट इनके रिश्तों के ऊपर। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? इतने बनावटी रिश्ते हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।